नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है और इस बार चर्चा किसी चुनावी नतीजे की नहीं बल्कि अगले मुख्यमंत्री को लेकर है कि कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। अब आपको लग रहा होगा इसमें नया क्या है, ये तो कई दिन से चल रहा है, पर एक खबर है जो मुझे लगा कि अपने दर्शकों से साझा करनी चाहिए क्योंकि बयान बिल्कुल नया है। या यूं मानकर चलिए कि जेडीयू की डिमांड है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के कुछ बयानों से बिहार एनडीए के घटक दल में भाजपा और जेडीयू की सियासत में अलग अलग तरह से गर्माहट आ रही है। आनंद मोहन दिल्ली पटना के बाद अब शिवहर में सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में लगातार बोलकर कुछ नेताओं की एक तरह से बोलती बंद करते जा रहे हैं। मोहन ने शिवहर में नीतीश कुमार को लेकर एक अलग तरह से बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार के सवर्णों को और बिहार के मुसलमानों को नीतीश कुमार का मतलब समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के वोटर भाजपा के नहीं बल्कि नीतीश कुमार के हैं और उन्हीं के माध्यम से भाजपा को अति पिछड़ा वर्ग का वोट मिलता है। इससे जेडीयू और भाजपा दोनों को नुकसान होगा। इस पर खासकर भाजपा को गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। अब इस बयान के बाद एनडीए की राजनीति में एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है। एक और डिमांड की है आनंद मोहन ने, वो भी बताते हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बल्कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम का मतलब होता है उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा उप मुख्यमंत्री का मतलब होता है चुप मुख्यमंत्री, यानी जेडीयू के ये हित में होगा अगर ये पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इससे पार्टी में भी स्थिरता आएगी। नीतीश कुमार के जाने के बाद पिछड़ा अति पिछड़ा दल के लोग काफी निराश हैं। अल्पसंख्यकों में भी एक अलग तरह का भय है, असंतोष है। अब बीजेपी इसे किस तरह से भर पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इधर पटना में जेडीयू के दफ्तर पर बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसने इस बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार बताया है। पोस्टर में नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीरें एक साथ लगाई गई हैं और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर निशांत कुमार को अब आगे लाया जा रहा है, उन्हें एक नई पहचान दी जा रही है और जेडीयू का चेहरा बनाया जा रहा है। पोस्टर की एक लाइन खासतौर से चर्चा पर है। उसमें लिखा है, जब संकल्पों को पूरा करने हैं तैयार निशांत कुमार, तब नए चेहरे पर क्यों करे विचार। बात भी सही है। जेडीयू की तरफ से अगर ये सोचा जाए तो बिल्कुल सही बात है। हालांकि जेडीयू में और भी बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े नेता का खुद की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। खुद को किसी ने अपनी तरफ से प्रेजेंट नहीं किया है। दरअसल नए नेता की डिमांड देखिए जेडीयू में भी है, बिहार में भी है और निशांत कुमार पर ये भरोसा करके चल रहे हैं। अब निशांत को आगे लाना है और ये सब इस समय हो रहा है जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं लगातार तेज हैं कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बनाना चाहिए। ये बिहार में जेडीयू के नेताओं का, जेडीयू के दफ्तर में जेडीयू के कार्यकर्ताओं की भी डिमांड है। यही वजह है कि अब लोग कयास लगाने लगे हैं कि अगर नीतीश कुमार के बाद अगला चेहरा कौन होगा। क्या निशांत कुमार, जो हाल ही में जेडीयू से जुड़े हैं, इस जिम्मेदारी को कैसे संभालेंगे, या फिर कोई और अनुभवी नेता इस दौड़ में आगे निकलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पोस्टर में नीतीश सेवक मांगे निशांत जैसे नारे भी लिखे गए हैं जो साफ दिखाते हैं कि पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। अभी हाल ही में 8 मार्च को निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जेडीयू को ज्वाइन किया है। तब से ही उनके नाम की चर्चा हो रही है। अब नालंदा दौरे की बात करें तो इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने की मांग की थी और राजनीति में एक तस्वीर इतनी सीधी नहीं होती जो दिखाई पड़ती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी कई लोग संभावित चेहरे के तौर पर देख रहे हैं, बल्कि बीजेपी तो उन्हें आगे कर ही चल रही है। वहीं मोकामा से जो विधायक अनंत सिंह है, उन्होंने भी निशांत कुमार की डिमांड की है, सीएम मटेरियल बताया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि सीएम के तौर पर वो निशांत कुमार को ही आगे लाना चाहेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं है, सिर्फ कयास लग रहे हैं, अटकलें लग रही हैं और अपने अपने पसंदीदा नेता को, अपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को लोग आगे करके बात कर रहे हैं और यही इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देता है। अब सवाल ये है कि सिर्फ ये नहीं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि ये भी है कि बिहार का विकास किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या राज्य को एक नया युवा चेहरा आगे ले जाएगा या फिर अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल ये पोस्टर सिर्फ एक संकेत है, बयान संकेत के तौर पर लिए जा रहे हैं, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
इससे पहले बिहार की राजनीति में कोई और नई बहस आए, लगातार बयान आ रहे हैं। राजनीति के जानकारों की अगर माने तो 14 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल के बीच यानी खरमास बीतने के बाद किसी भी समय इस्तीफा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि इसे अभी संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नज़र इस पर टिकी है कि आने वाले दिनों में जेडीयू और एनडीए इस मुद्दे पर अपना अपना क्या रुख रखते हैं, अपना अपना क्या पक्ष रखते हैं और आखिरकार बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। इस अपडेट को जानने के लिए आप जुड़े रहिए खबर प्रधान से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।